बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन में ये कह रहा है कि relative rate of diffusion or effusion or velocities of two non-reacting gases, ऐसे गैसेस जो आपस में रिएक्शन ना करे। सपोज ये आपके पास एक गैस है, ये वाला, ये आपके पास दूसरा वाला गैस है, ये गैस 1 है, ये गैस B है। तो इसकी निस्बत ये या B की निस्बत A या A की निस्बत B कितना फास्ट है, स्पीड में, वेलोसिटी में, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन किसका है, रिलेटिव इसको कहते हैं। और ये नॉन रिएक्टेंट है। अगर ये रिएक्शन आपस में कर ले तो कोई और चीज बनेगी, तो फिर इससे आप रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को नहीं मालूम कर सकते हैं। सो द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ टू नॉन रिएक्टेंट गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट of their molecular mass or density at a constant condition of temperature and pressure। हमारे पास है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 है, और ये आपके सब पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, ये वाला इक्वेशन 1। अब इसके लिए मैं कांस्टेंट लगाता हूं, ये R1 है और यहां आपके पास बन जाता है K कांस्टेंट, और ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ये मॉलिक्यूलर मास है। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फॉर द इक्वेशन 2 के लिए ये देखिए 2। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, ये 2 है। तो यहां पर आपके पास 2, तो ये बन जाता है K कांस्टेंट, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ M2। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दे। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो अब देखें इक्वेशन 1 R1 डिवाइडेड बाय R2, इसको डिवाइड कर दो तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास K कांस्टेंट है और यहां आपके पास ये M1 के बराबर है, ये M1 के बराबर है। यहां आपके पास डिवीजन है और K कांस्टेंट है, और यहां पर ये आपके पास M2 के बराबर है। यहां पर ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। सो आपके पास R1 डिवाइडेड बाय R2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। सो आपके पास है ये K वाला। अब इस इक्वेशन को आप यूं लिख के, तो ये अगर आप इसको इन्वर्स करोगे तो ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लाई होगा, यानी आप इसको इस तरह से लिख के M2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय K। तो के आपस में सेम है, ये एक दूसरे से खत्म हो जाता है, तो आपके पास बन जाता है, यानी ये बन जाता है R1 डिवाइडेड बाय R2, और ये बन जाता है आपके पास, ये देखिए, ये बन जाता है M2 डिवाइडेड बाय M1। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, अगर उसका रेट ज्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। कितना कम होगा, स्क्वायर रूट कम होगा। अब गैस 2 का मॉलिक्यूलर रेट जो है वो कम है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। तो ये देखिए यहां पर स्क्वायर रूट जो है ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, जो कि मैं वेरीफाई करूंगा। और आपको पता है कि हमारे पास ये देखें, ये इसके डेंसिटी के भी बराबर है। यहां पर हम ले लेते हैं D2 डिवाइडेड बाय D1, डेंसिटी के भी बराबर है। क्यों डेंसिटी, क्योंकि ये जर्नल गैस इक्वेशन से भी प्रूफ हो सकता है, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर D जो है वो डायरेक्ट है M के, तो इसलिए हम D की जगह MB लगा सकते हैं, या
m की जगह हम d भी लगा सकते हैं, यानी डेंसिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। तो अब हम जाने वाले हैं आगे और एक्सप्लेन करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। देखिए सबसे पहले एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ले। ये वाला एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। आप देखिए इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब में यहां आपके पास है ये 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। लॉन्ग ग्लास ट्यूब 100 सेंटीमीटर है। यहां पर आपने क्या किया, आपने यहां पर इस कंटेनर में आपके पास अमोनिया है, अमोनिया, और यहां इस कंटेनर में आपके पास या इस फ्लास्क में आपके पास HCl है। अब आपने क्या किया, सॉफ्ट कॉटन लिया है, कॉटन, गीला कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, यहां पर से गीला कॉटन, सॉक्ड कॉटन लिया और वो कॉटन यहां लगाया, यहां पर इस तरह से यहां पर लगाया। यहां HCl कॉटन है, सॉक्ड HCl, और यहां पर आपके पास अमोनिया है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों यूं हो जाता है कि ये आगे इस तरह से इसकी डिफ्यूजन या हो जाती है इस तरह से यूं, और ये यहां पर आके आपस में आके रिएक्शन करके एक रिंग बनाता है, और ये वाइट फ्यूम यानी वाइट फ्यूम का एक रिंग बन जाता है, और इस रिंग को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड का रिंग है। ये क्यों, ये देखिए ये अमोनियम क्लोराइड का रिंग इस तरह से है कि अमोनिया जो है NH3, यहां पर क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहां पर आप देखें ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को दे रहा है। तो इस हाइड्रोजन को जब दे रहा है तो ये आपके पास बेस हो गया, और ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स अमोनियम आयन बनाता है, और यहां पर क्लोरीन आयन बनेगा और यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये वाइट फ्यूम रिंग जो है वो अमोनियम क्लोराइड का है। अब देखिए इस साइड से HCl ने डिस्टेंस कवर किया है, यहां तक आ गया है, और अमोनिया ने यहां तक, तो अमोनिया ने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, और इन्होंने HCl ने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अब किस तरह से ये हो गया है, तो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपके पास ये वाला कि ये देखिए रेट ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ अमोनिया क्या है कि डिस्टेंस कवर बाय अमोनिया कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो आपके पास 60 सेंटीमीटर है, और कितने टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम है, सो सेम टाइम आपके पास सेम है। इसी तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 40 सेंटीमीटर, और टाइम जो है वो सेम होता है, सेम टाइम में। तो अब देखिए आपके पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। तो देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया तो वो 60 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय टाइम, और ये देखिए यहां पर ये 40 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय टाइम सेम है। लेकिन अगर हम इसको इनवर्स कर दे, ये देखिए, तो ये मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास t ऊपर को चला जाएगा और ये 40 नीचे आएगा, और यूं एक दूसरे की कैंसिलेशन हो जाएगी, और इससे 1.5 आता है। तो इससे पता चला कि अमोनिया जो है ये देखिए अमोनिया, इसके साथ
रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl मल्टीप्लाई कर दे 1.5, यानी अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl के साथ 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद ये रेट ऑफ अमोनिया के बराबर है। अमोनिया का रेट ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है ये नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 10, तो ये 17 है। लेकिन HCl का आप देखें, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो ये 36.5 है। तो इसका मोलर मास जो है, ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इसका जो है ये आपके पास ज्यादा है, तो ये कम डिस्टेंस को कवर करता है और ये ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। अब होगा ये कि हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। अगर हम इस तरह से ले लें कि मॉलिक्यूलर मास हम ले ले किसका? HCl का ले ले, और यहां मॉलिक्यूलर मास किसका ले ले? अमोनिया का ले ले, और स्क्वायर रूट ना ले ले, तो आपके पास NH3 और RHCl, इसका मॉलिक्यूलर मास 17, यहां मॉलिक्यूलर मास है अमोनिया का NH3 और यहां पर मॉलिक्यूलर मास है HCl का, तो यहां पर 36.5 आता है और यहां 17 आता है, तो ये 2.15 समथिंग आता है। तो ये तो फिर गलत हो गया। तो हमारे पास ग्राहम ने क्या कहा? ग्राहम ने कहा कि एक्सपेरिमेंट तो ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl से 1.5 टाइम ये ग्रेटर है। क्यों? अगर इसको 1.5 पे डिवाइड करोगे तो फिर रेट ऑफ HCl के बराबर होता है। तो यहां पर तो नहीं होता है। आप देखिए, उसने ये कहा कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले ले या इसका स्क्वायर रूट ले ले तो फिर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया जो है और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl ये जो है 1.5 ये आता है। यानी इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया वो 1.5 इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl के बराबर होता है। ये उस वक्त जब आप स्क्वायर रूट लोगे।